दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार जंघेल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर कि क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग को अपने व्यवसाय के रूप में चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। दोस्तों आज मैं बात करता हूं कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत के लिए। और एक जो अवसर नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्षेत्र है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको हम अपन बोलते हैं, दोस्त यह एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन सभी प्रकार की बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकता है। तो दोस्त अगर हम चाहें तो इस सेक्टर को डेफिनेटली अपने रोजगार का एक सुनहरा अवसर मान सकते हैं। लेकिन दोस्त हमारे भारत की युवा और युवतियों में आज इस सेक्टर के प्रति बहुत ही संदिग्ध भावना है कि इसे हम अपने रोजगार के रूप में चुने कि नहीं चुने। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस मेरे वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहले बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्त बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर की जिस पर हमें रोजगार मिलता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और हमारा एजुकेशन सेक्टर, और आप छठवा बात कर सकते हैं हमारे सरकारी दफ्तर जहां पर हमें रोजगार मिलता है। दोस्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, चाहे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता हो, चाहे स्मेल्टर हो या फिर हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी आप बात कर सकते हैं। दोस्त इन सभी सेक्टर पर ऑटोमाइजेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, मतलब मशीनों से काम कराने की प्रवृत्ति को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्त मशीन जो है बिना रुके काम करता है, बिना थके काम कर सकता है। हम इंसान हैं, इंसान थक जाते हैं, इंसान काम करने का सैलरी लेता है, मशीन काम करने की सैलरी नहीं लेता। इंसान परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, लेकिन मशीन परमानेंटली डिसेबल नहीं हो सकता। उसको फिर से मॉडिफाई करके एक अच्छे कार्यशील बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्त जो खर्चा उनको एम्प्लॉय को सैलरी देने में आता था, वो खर्चा का उनका बचत हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें को उसको बेनिफिट होगा मशीन से काम कराने से, क्योंकि वो मशीन को किसी भी टाइम पर चला करके अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो दोस्त यहाँ पर हमारी ज़रूरत कम हो गया, मशीनों की ज़रूरत बढ़ गई, जिसके वजह से हमें रोजगार मिलने की संभावना वहाँ पर कम हो गया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्त हमारे सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर जैसे कि हमारा बैंक सर्विस हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, इसके अलावा जो है और भी कोई भी सर्विस जैसे कि अपना टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की अगर हम बात करते हैं, इस पर भी अगर हम बात करें दोस्त तो सबसे पहले एसटीडी पीसीओ होता था, जहाँ पर हम जा करके मोबाइल फ़ोन करते थे किसी भी पर्सन को अगर हमें कांटेक्ट करना है तो। लेकिन दोस्त आज मैं बात करूं, हर घर में मोबाइल है, हर सदस्य के पास मोबाइल है, जिसके वजह से जो है वो एसटीडी पीसीओ जो है धीरे धीरे करके पूरा ख़त्म हो गया, हमारे वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहा। तो जैसे ही मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ ख़त्म, उसके बाद फिर एक दौर था कि रिचार्ज सेंटर आया। रिचार्ज सेंटर आने के बाद आज मैं बात करूं, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिससे हम घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो रिचार्ज सेंटर वाला जॉब भी हमारे हाथ से चला गया। इसके बाद दोस्त आज मैं बात करता हूं अदर सर्विस की, जैसे कि हमारे बैंक में किसी प्रकार का अगर हमें खाता ओपन कराना है, अकाउंट ओपन कराना है, या फिर जो है हमें किसी प्रकार की अदर सर्विस चाहिए, पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, या फिर पैसा किसी के पास भेजना है, ये सारी चीज़ें हमके लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त बैंक में भी हमारी ज़रूरत कम होता गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसका स्थान ले लिया। और आज मैं बात करूं कि आप घर बैठे आप जो है अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर। अगर आपको भी बोला जाए कि आप बैंक में जा कर के लाइन लगिए करके, तो आप लाइन लगने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हर काम को जल्दी करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जो काम आपको वहाँ पर घर में बैठ करके हो जाएगा, उसके लिए आप जो है लाइन लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। जब आप सर्विस लेने के लिए वहाँ पर नहीं जाएंगे तो वहाँ जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है उसका ज़रूरत नहीं है, और सर्विस देने वाला भी हमारे समाज का कोई व्यक्ति है जिसको रोजगार दिया गया वहाँ पर। तो दोस्त वहाँ पर भी हमारा ज़रूरत कम होता गया, वहाँ से भी हमारे लोगों को जॉब से निकाला गया, या फिर हमारा रिक्रूटमेंट धीरे धीरे कम किया गया। जितने लोग बाहर आए उतने लोग रोजगार के लिए अंदर गए नहीं। तो दोस्त इस प्रकार से मैं बात करता हूं तो वहां पर हमारी ज़रूरत कम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर। दोस्त एग्रीकल्चर सेक्टर पर
पहले बात करूं तो सभी काम को इंसानों के द्वारा किया जाता था, सभी काम को मजदूरों के द्वारा कराया जाता था। लेकिन आज मैं बात करूं दोस्त, उस मजदूर का स्थान ले लिया है हमारे बड़े बड़े एग्रीकल्चरल मशीनों ने। दोस्त एक ट्रैक्टर की मैं बात करूं तो वो जो है 50 व्यक्ति का काम अकेला कर सकता है। अब खेत में बीजों की बुआई की बात करें या फिर जो है फसल कटाई की बात करें, फसल कटाई करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए ऐसे ऐसे मशीन निर्माण हो गया है जो कि हमारे मजदूर की जो ज़रूरत है उसको बिल्कुल भी कम कर दिया। हमें फसल कटाई के लिए आज मजदूर की ज़रूरत ही नहीं है, केवल हम हार्वेस्टिंग मशीन के माध्यम से हम अपना फसल की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दवाई की छिड़काव करना है हमारे खेतों पर, उसके लिए भी ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हम मशीन के माध्यम से पूरे खेत में पेस्टिसाइड या जो भी चीज़ हम जो है यूज करते हैं उसको हम छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर भी हमारा ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर पर भी दोस्त आज रोबोट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सेना पर जवानों की जगह पर रोबोट खड़े रहेंगे, क्योंकि जवान इंसान है, जान चला जाता है, परिवार बेघर हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्त इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए किसका निर्माण किया गया जा रहा है? रोबोट का। रोबोट को हम जो है फिर से तैयार कर सकते हैं किसी प्रकार के डिसेबल होने पर, किसी प्रकार की खराबी आने पर। तो लेकिन हम अगर इंसान किसी प्रकार का डिसेबल हो जाता है तो हम उसको फिर से उनके परिवार को वापस नहीं कर सकते। तो दोस्त इस प्रकार से डिफेंस सेक्टर पर रोबोट को खड़ा करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्त हमारे एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर भी आज दोस्त ऑनलाइन हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है अपने अधिकतम कोर्स को और बहुत सारे कंटेंट्स को, नोट्स को वो नेट के माध्यम से अपने पास ला सकते हैं। तो उनको किसी भी प्रकार के ट्यूशन के लिए किसी ट्यूशन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार कोचिंग सेंटर ऑनलाइन ओपन हो चुका है। तो घर बैठे लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो दोस्त इस प्रकार से जो है मैं बात करूं तो जो स्कूल अगर हम खोलने की भी बात करें तो उस सेक्टर पर भी जो है कंपटीशन बहुत है और बहुत सारे चीज़ जो है ऑनलाइन होने की वजह से वहाँ पर बच्चे ट्यूशन जाना भी पसंद कम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्त वहाँ पर भी हमारी आवश्यकता कम हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ सरकारी दफ्तरों में। दोस्त सरकारी दफ्तरों में भी जो है बहुत सारे काम ऑटोमाइज किया जा चुका है। मतलब अगर मैं डाटा मेंटेनेंस की बात करूँ तो आज हार्ड डाटा को सॉफ्ट डाटा में कन्वर्ट कर चुके हैं। नहीं तो पहले हार्ड डाटा ही कलेक्ट करने के लिए और हार्ड डाटा अपन को इकट्ठा करके रखने के लिए, फाइलें तैयार करने के लिए लोगों की ज़रूरत होता था। लेकिन दोस्त आज जो है उसका ज़रूरत नहीं है। आज सब चीज़ को सॉफ्ट डाटा में कन्वर्ट करके आज हम उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्त बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे रोजगार पर असर किया और बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ता गया। दोस्त इन सभी सेक्टर्स की मैं बात किया हूँ, इन सभी सेक्टर पर लोगों की ज़रूरत नहीं है, उसके जगह पर दूसरे चीज़ हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो स्थान ले सकता है। लेकिन दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पर टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए केवल लोग ही आएंगे, तभी जो है वो सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो इसी वजह से दोस्त जितने सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो बेहतर फ्यूचर बना रहे हैं, बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्त आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि आप इन सभी सेक्टर पर फोकस ना करके सबसे ज़्यादा फोकस आप नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर पर कीजिए। और आपको इम्पोर्टेंट और सबसे प्लस पॉइंट बता रहा हूँ दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको मार्केटिंग सिखाने के साथ साथ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर स्टेज फियर, बहुत सारे लोग स्टेज में बात करने से घबराते हैं तो आपको स्टेज में बात करना सिखा देगा। इसके अलावा दोस्त किसी भी प्रोडक्ट को बेचने की कला, ये सारी चीज़ें आपको केवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर ही सीखने को मिलेगा। तो दोस्त अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल की, तो दोस्त ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको प्रैक्टिकली सिखाता है, लोगों से जा करके आपको मिलना होता है और आप विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्त जरूर आपको इस सेक्टर की चुनाव करना चाहिए और इस सेक्टर को अगर जो है
आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, आपको बुला रहा है कि आइए कि यही एक सेक्टर है कि जिसमें आपको रोजगार मिल सकता है। क्योंकि दोस्त बाकी इंडस्ट्री आपको स्वीकार करने के लिए तो सक्षम नहीं है, वो जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग पर आप अपना कदम बढ़ाइए, अपना रोजगार का अवसर तलाशिए और किसी अच्छे कंपनी को देख करके उस पर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि दोस्त यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप सभी प्रकार की चीज़ों को सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपना बेस्ट फ्यूचर आप बना सकते हैं। तो दोस्त मेरे इस वीडियो से आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि बाकी सेक्टर और नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में क्या अंतर है और क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर का चुनाव अपने रोजगार के लिए करना चाहिए। तो दोस्त वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी नेटवर्कर भाई या किसी भी बेरोजगार भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जरूर आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी उन तक जरूर पहुंच सके और वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ सके, इस अवसर को पहचान सके और यहाँ पर काम करके अपना करियर बना सके। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।